तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक स्टार्टिंग टॉपिक क्या है भाई? तो हमारा टॉपिक है रेशो। अब रेशो बेसिकली होता क्या है? उन्होंने कहा सर रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। सर याद रखिएगा, बेसिकली आपके पास जो रेशो होता है वो क्या होता है? कंपैरिजन होता है किसके बिटवीन? टू क्वांटिटीज़ के बिटवीन। लेकिन याद रखिएगा जो आपके पास क्वांटिटीज़ होगी वो क्या होंगी? सेम काइंड की होंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ है कि आपके पास क्या होगा? क्वांटिटीज़ टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी मेजर्ड इन सेम यूनिट। सर अमूमन होता क्या है हमारे पास? जब रेशोज फाइंड आउट करना होता है तो अमूमन तो दोनों की यूनिट सेम होती है, तो सिंपल होता है रेशो फाइंड आउट करना। लेकिन अमूमन क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि दोनों के यूनिट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो हमें क्या करना है? दोनों के यूनिट को पहले सेम करना है, उसके बाद दोनों के बिटवीन क्या फाइंड करना है? रेशो। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन। मूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे हमने कुछ रेशोज़ की एग्जाम्पल ली हुई हैं ताकि जब इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें तो आपको रेशो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में क्या है, इधर जल्दी से देखिए। हमने क्वेश्चन रीड किया, फाइंड द रेशो ऑफ 5R to 10R। सर देखें दोनों के यूनिट क्या हैं? सेम। तो पहली बिल्कुल सिंपल हमने एग्जाम्पल ली हुई है जिसमें दोनों के यूनिट क्या हैं? सेम। तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। अब दोनों के यूनिट्स क्या हैं? सेम। अब हमने कहा सर रेशियो फाइंड आउट करना है 5R to 10R। सिंपल, बेसिकली हमने मेंशन कर दिया 5:10। याद रखिएगा रेशियो का जो सिंबल होता है वो ये होता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ रेशियो। ठीक है, चलें अब क्या करेंगे? अब सिंपल कैंसिल आउट करेंगे। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा? 10। तो यही इसका बेसिकली क्या हो जाएगा? रेशो। रेशो क्या हो जाएगा इसका? 1:2। बात ही ख़त्म हो गई। कितना आसान था, बहुत आसान था। अब कहाँ मूव करेंगे? पार्ट नंबर 2 पे। अब पार्ट नंबर 2 में अगर आप गौर से देखना चाहें तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? प्रॉब्लम आपके पास ये आ रही है कि दोनों के यूनिट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो मैंने मेंशन किया भाई आपकी इजी के लिए कि भाई आप इजी हो जाए भाई, क्या मेंशन किया? 50 ग्राम टू 2 kg। ठीक है भाई। सर प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के यूनिट सेम नहीं है। अब मुझे यहाँ पे एक बात बता दीजिए, एक बात तो आपको पता होगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो उन्होंने कहा सर 1 kg में हमारे पास होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, तो 2 kg में कितने होंगे भाई? उन्होंने कहा सर 2 kg में मेरे पास हो जाएंगे 2000 ग्राम। कितने हो जाएंगे भाई? उन्होंने कहा हो जाएंगे 2000 ग्राम। अब क्या करूँगा? अब सिंपल इसको सॉल्व करूँगा। 50 ग्राम तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 kg की जगह मेंशन करूँगा 2000 ग्राम। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए, सिंगल ज़ीरो से सिंगल ज़ीरो कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया एंड 5 4 ज़ा क्या हो गया? 20। साथ में क्या हो गया? 0। और यही इसका क्या हो गया? सिंपलेस्ट रेशो, यानी कि 1:40। कितना ईजी था। अच्छा, अगर तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए तो आप ये पूरा सॉल्व करेंगे। बट अदरवाइज अगर ये एमसीक्यूज में आप सॉल्व कर रहे हैं तो याद रखिएगा सिंगल स्टेप में आप मेंशन करेंगे। सिंगल स्टेप से मुराद आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद सेकंड स्टेप ये मेंशन करेंगे, थर्ड स्टेप ये, और बात खत्म। ठीक है, याद रखिएगा, ज़्यादा इसको लेंथी मत करिएगा अबाउट एमसीक्यूज। चलें अभी अब हम कहाँ मूव करेंगे? इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3 पे। अब पार्ट नंबर 3 में क्या भाई? चेक कीजिए भाई, मेंशन किया हमने पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या भी? 3 आवर्स। ठीक है, 2 क्या है? 290 मिनट्स। चलें भाई, अब उसने क्या कहा भाई? एक बार बता दीजिए सर, एक बात सर, हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारे पास दोनों में से जो यूनिट बड़ी हो उसको हम छोटी में मूव करवा दें। जैसे यहाँ पे केजी था, केजी बड़ा था, ग्राम छोटा था, तो हमने केजी को मूव करवाया ग्राम में। इसी तरह आर आपके पास बड़े होते हैं, मिनट से छोटे होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आर को किस में मूव करवा दें? मिनट्स के अंदर। तो मुझे बताइए भाई 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं आपके पास? उसने कहा सर 1 आवर में मेरे पास होते हैं, या गलती से मैं 3 मेंशन कर दिया, सर हमारे पास कितने होते हैं? 60 मिनट्स। ठीक है भाई, याद रखिएगा 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो मुझे बताइए 3 आवर्स में आपके पास कितने मिनट्स होंगे? उन्होंने कहा सर 3 आवर्स में मेरे पास हो जाएंगे 180 मिनट्स। ऐसा ही उन्होंने कहा, जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेंशन करेंगे 3 आवर्स, 3 आवर्स की जगह मैं क्या मेंशन करूँगा? 182। ये साथ में क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगा 90। अब क्या करेंगे? आपके पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 2 ज़ा 18। और आपके पास रेशो क्या बना? आपके पास रेशो बना 2:1। बात ख़त्म हो गई। कितना ईजी था, बहुत ईजी था। अब कहाँ मूव करेंगे? मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे, जो कि हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास है बुक का 2.6।
ठीक है, अब देखिए भाई इसमें क्या है, उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 4 यानी कि मेरे पास जो यहाँ पे मेंशन है 2.6, हम 2.6 सॉल्व कर रहे हैं भाई, हमने यही मेंशन कर दिया सॉल्व। अब देखें क्वेश्चन है क्या, उसने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन है, स्पेस हमारे पास पेज हमारा ख़त्म हो गया तो हम कोशिश करेंगे यहीं सॉल्व कर दें। जी सर हमारे पास क्वेश्चन क्या भी हमारे पास क्वेश्चन है 250 सेंटीमीटर टू 1 मीटर। अब मुझे एक बात बताइए सर, आपको पता होगा 1 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। अब हमने यहाँ तो मेंशन कर दिया आपके पास सर, क्या मेंशन किया, 250 रेशो। अब 1 मीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 100 सेंटीमीटर यानी कि सिंपल 100। अब क्या होगा, कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आगे 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा क्या हो जाएगा 10, और इसका रेशो क्या आ जाएगा, सिंपल मेरे पास आ जाएगा 5:2। तो कितना आसान था, रेशो का कॉन्सेप्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।